नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन एक बार फिर से तेजी भरा सेशन था। 10,000 की दहलीज पर जाकर बाजार की हुई है क्लोजिंग, यानी कह सकते हैं लगभग 10,000 से 21 पॉइंट दूर निफ्टी बंद हुआ है 9979 के लेवल्स पर। आज लगातार पांचवा सेशन था जब बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली है। अच्छा मोमेंटम हमने देखा और एक बार फिर से जो लीड कर रहे थे, जहां पर सबसे ज्यादा खरीदारी थी, वो थे बैंक और एनबीएफसी। बैंक स्टॉक्स, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी तेजी दिखा रहा था। एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व में अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में था। और अगर एनबीएफसीज की स्पेसिफिकली बात करेंगे तो पिछले एक हफ्ते के दौरान हमने 30% तक के गेंस आते हुए देखे हैं। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व 26-27% चले हैं। चोला में हमने 28-29% की तेजी देखी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंशियल भी मजबूत रहे हैं पिछले हफ्ते के दौरान। सिमिलरली बैंक स्टॉक्स में भी काफी खरीदारी हुई है। आज हमने मिड कैप स्मॉल कैप्स में एक बार फिर से अच्छा मूड बनते हुए देखा। कई मिड कैप स्टॉक्स से जो कि 20% के अपर सर्किट पर क्लोज हुए हैं। एफएमसीजी को छोड़ आज ज्यादातर सेक्टर्स में हमने खरीदारी का रुझान ही बनते हुए देखा है। लेकिन एक बार आपको दिखाते हैं, एफआईएसडीएस के फिगर्स आपको दिखाते हैं, लेकिन एनएससी की साइट पर ही अपडेटेड नहीं है, तो एग्जैक्ट एफआईएसडीएस का रुख क्या रहा है वो नहीं मालूम है। लेकिन हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आप देखिए, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जी एंटरटेनमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक टॉप मूवर्स रहे। मिड कैप्स के अगर आप बढ़ने वाले स्टॉक्स देखेंगे या फिर बैंकिंग गेनर्स आप देखेंगे तो कोटक बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक में अच्छी मजबूती आज के सेशन में बनती हुई दिखी थी। रियल्टी में इनफैक्ट आज काफी बाइंग थी। महिंद्रा लाइफ स्पेस, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे स्टॉक्स अच्छी मजबूती के साथ क्लोज हुए हैं। लेकिन जो ये 5 दिन का रुझान है, ये कितना टिकाऊ है, क्या आउटलुक है यहाँ से, इस पर बातचीत करते हैं। आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, उन पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुदीप बंदोपाध्याय भी मौजूद हैं, आज के जानकार। सुदीप जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक ही बताइए। अच्छा लगता है जब 5 दिन से लगातार बाजार स्ट्रेंथ दिखाता है, 10,000 के नजदीक पहुंचता है, लेकिन इस तेजी के पीछे कहीं ना कहीं एक छोटा मोटा डर जरूर बना हुआ है कि पता नहीं कब प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं इकोनॉमी खोलने की, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप करने के छोटे मोटे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, अभी ना तो कोरोना गया है और ना ही हालात बहुत ज्यादा सुधरे हैं। तो जब 5 दिन की तेजी मार्केट दिखा देता है, तब आपका व्यू क्या होता है, क्या सजेशन आप क्लाइंट्स को देते हैं, क्या आउटलुक है इस वक्त? जी दीपाली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाजार ने पिछले 5 दिन बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाया है। पर हाँ, ये सही बात है कि ये मोमेंटम का एक मुख्य कारण था ग्लोबल मार्केट्स में बॉयंसी और एफआईआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में। हालांकि कुछ दिन तो ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि डीआईआई की तरफ से सेलिंग हो रहा है और एफआईआई की तरफ से जबरदस्त खरीदारी के कारण मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जो ग्लोबल मार्केट में जो बहुत ज्यादा लिक्विडिटी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स ने इन्फ्यूज किया है, उसका असर ये है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट और इंडियन इक्विटी मार्केट, जो कि इमर्जिंग मार्केट में एक अच्छा मार्केट माना जा रहा है, वहां पे लिक्विडिटी आ रहा है और अच्छे स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। दूसरी बात, आपने जैसे जिक्र किया, डोमेस्टिक मार्केट में दो चार ग्रीन शूट्स कह सकते हैं, दो चार पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखने को मिला है। एक तो लॉकडाउन ग्रेजुअली जा रहा है और सब लोग काम पे वापस आ रहे हैं। दूसरी बात है, जो एक बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, वो है आईएमडी की तरफ से, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से, कि मॉनसून इस बार ठीक ठाक होने की संभावना है। 102% नॉर्मल का प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए और ऑब्वियसली इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा खबर है। तो देखना ये होगा कि कोरोना का जो रिलेटेड डेवलपमेंट, उस पर जरूर नजर रहेगा। पर बाकी जो माहौल बन रहा है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव बायस मार्केट में जरूर है। पर ये बात सही है कि कभी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ये शुरू तभी होगा जब ग्लोबल मार्केट में थोड़ा बिकवाली आता है, ग्लोबल जी, मार्केट में, यूएस मार्केट में थोड़ा बिकवाली आना शुरू होता है। बिल्कुल। और देखिए सुदीप जी, एफआईएस के आंकड़ों की बात कर रहे थे। कल भी हमने देखा था कि उन्होंने एफआईएस की ओर से 1400-1500 करोड़ की बाइंग थी। आज जो उनका खरीदारी का आंकड़ा है वो 7,500 करोड़ का है। और डीआईएस की ओर से भी इनफैक्ट कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमने जरूर देखी थी, लेकिन आज के सेशन में 441 करोड़ की खरीदारी उनकी ओर से हुई। तो आंकड़े डेफिनेटली पॉजिटिव है मार्केट के हिसाब से। लेकिन चलिए सवालों को करते हैं शामिल बिना देरी किए। और हमारे साथ जो पहले कॉलर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, वो हरीश हैं लखनऊ से। हरीश जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड सो इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास राइट लिमिटेड के 2000 शेयर पड़े हुए हैं एट द रेट ऑफ 260। मैंने एक महीने पहले लिया हुआ था। सो आई जस्ट वांट टू नो योर टेक ऑन दैट कि मेरा एक साल का होराइजन है।
ठीक है, 1 साल का होराइजन है, राइट्स की आप बात कर रहे हैं। आज हमने 5-6% की मजबूती स्टॉक में बनती हुई देखी थी। सुदीप जी, 243 पर ट्रेड हो रहा है, 260 इनका परचेजिंग प्राइस है, लेकिन अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो कोई चिंता की बात तो नहीं है, रख लें स्टॉक को? जी बिल्कुल, बेझिझक ये स्टॉक में आप निवेशित रहिए। सबसे बड़ी बात है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन ठीक है, 1 ईयर प्लस का है, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। आप निवेशित रहिए, रोज का प्राइस मूवमेंट लेके चिंता मत करिए। अच्छा कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस होने की संभावना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखिए, बने रहिए इस निवेश में। अगले कॉलर हमारे साथ नीलेश यादव है। इनफैक्ट इन्होंने एसएमएस हमें भेजा है पुणे से, बीएचईएल पर इनका क्वेश्चन है। 250 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं 26 रुपए 45 पैसे के प्राइस पर, और बीएचईएल हमने देखा है 18-19 रुपए के लेवल्स के आसपास है। काफी अच्छा सर्ज इसमें बनते हुए दिखा है। कई ब्रोकर हाउसेज ने तो इनफैक्ट 40 तक के टारगेट्स की इसकी बात कही है। मुनाफे में है, इनके खरीद भाव से तो ऊपर ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। नजरिया सुदीप जी इनका मालूम नहीं है, बट मानकर चलते हैं अगर ये साल 1.5 साल रखते हैं तो क्या सजेशन होगा आपका? जी अगर साल 1.5 साल का नजरिया है तो निवेशित रहिए। अब बहुत शेयर पिट गया था, बहुत नीचे आ गया था, और इस लेवल पे हम लोग बुलिश है। एक मीडियम टू शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं कहूंगा, बहुत लंबी अवधि के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें, पर मीडियम टू शॉर्ट टर्म में ये निवेशित रह सकते हैं। देखिए इसमें खास बात ये है कि जिसके लिए हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है कि ये एक इसका बहुत बड़ा इनकम डिपेंड करता है पावर सेक्टर के ऊपर। पावर सेक्टर के बॉयलर बनाते हैं, और इस सेक्टर में अभी भी बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज हैं। ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात चल रही है। तो एक मिक्स्ड न्यूज फ्लो इस कंपनी के चारों तरफ है, और इस मिक्स्ड न्यूज फ्लो के कारण बहुत कंफ्यूजिंग पोजीशन है स्टॉक में। पर ये मैं जरूर कहूंगा कि करंट लेवल पे आप निवेशित रहिए। 6-8 महीने के नजरिया से आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो बने रहिए, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छा मुनाफा आपका हो सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सौरभ गांधी हैं फोन लाइन पर। सौरभ जी नमस्कार, कुछ क्वेश्चन है? मैम नमस्ते, मैं अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। मैंने 1000 शेयर लेके रखे हैं हरकुलेस के 72 रुपए 45 पैसे से 4 दिन पहले लास्ट वीक में आपके CNBC पे वो रिकमेंड किया था। तो मुझे पूछना था कि अभी वो लो शेयर होल्ड करूँ या सेल कर दूँ? हरकुलेस हॉइस्ट की आप बात कर रहे हैं, 72 की आपकी खरीदारी है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हालांकि अगेन ये स्टॉक ऐसा है जहां पे यूजुअली वॉल्यूम्स वगैरह कम होते हैं। जब मूव आता है तो बहुत तेजी का आता है, और जब साइडवेज होता है तो साइडवेज होता है। आज आप देखिए मार्केट तेज रहा, लेकिन ये स्टॉक में खास एक्शन नहीं था। आपने कितने होराइजन के लिए इन्वेस्टमेंट की है? मैम लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने वो खरीद के रखा। शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। सुदीप जी, मिड कैप स्मॉल कैप में शॉर्ट टर्म में एक्शन तो बन रहा है, बट क्या इनकी चॉइस सही है शॉर्ट टर्म के हिसाब से? हरकुलस हॉइस्ट 72 की बाइंग है, इनके भाव से 2 रुपए नीचे है, तो बहुत ज्यादा इनको फिलहाल नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये एग्जिट भी कर सकते हैं। क्या सजेशन होगा? जी देखिए, ये छोटे स्मॉल कैप शेयर्स में निवेश करना हमेशा थोड़ा रिस्की होता है, और क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो मैं यही सलाह दूंगा कि जैसे ही आप थोड़ा प्रॉफिट में आएंगे तो निकल जाइए। लंबी अवधि के लिए अगर निवेश करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे सेक्टर में, अच्छे कंपनीज, मिड लार्ज कैप सेक्टर में खरीदारी कीजिए, और जो सेक्टर्स में अभी मोमेंटम है वहीं पे आप खरीदारी कीजिए। हरक्यूलिस फर्स्ट में मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित मत रहिए। यही सलाह होगी हमारी। ठीक है, सजेशन आपको मिला है। आपके भाव के आसपास पहुंचे या उसके ऊपर जाए तो थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है इस कैटेगरी के स्टॉक्स में। लेकिन चलिए अगले कॉलर से बातचीत करते हैं, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब विश्वास जोशी हैं हैदराबाद। इनफैक्ट इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है सुदीप जी, तो सवाल इनका ले लेते हैं। हालांकि जो स्टॉक इनके पास है और जिस लेवल पर इन्होंने लिया है, इनसे अगर बातचीत हो पाती तो ज्यादा बेहतर था। फाइजर है इनके पास, और क्वांटिटी है इनके पास 50 स्टॉक्स की, और इनका जो परचेजिंग प्राइस है वो है 1800 रुपए का। तो बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की है, और इंटरेस्टिंग इन्होंने इस पोजीशन को अपनी होल्ड भी रखा है, और आप देखिए जोरदार मुनाफा इनको हो रहा है। अब प्रॉफिट्स ले लें या फिर रखें अभी भी फाइजर को? देखिए अगर ये लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो फाइजर बहुत ही अच्छा काउंटर है, निवेशित रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस काउंटर में, और इनका एंट्री प्राइस बहुत अच्छा है, तो ही कैन स्टे इन्वेस्टेड। पर अगर इनको प्रॉफिट मुनाफा बुक करना है तो भी मुनाफा बुक भी कर सकते हैं इस लेवल पे, और कुछ सेक्टर में ऐसे निवेश कर सकते हैं जहां पे शायद ग्रोथ मोमेंटम है। फाइजर अच्छा कंपनी है लंबी अवधि के लिए, अगर ये मतलब बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट
के तरीके से इसको देखना चाहेंगे तो ये इसमें निवेशित रहिए। और अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो प्रॉफिट बुक करके और कुछ सेक्टर्स जिनका जिक्र हम भी करेंगे बाद में, वहां पे निवेश करिए। ठीक है, तो सजेशन आपका आपके सामने है, लॉन्ग टर्म व्यू है तो आप होल्ड कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा प्रॉफिट्स लेके नई जगह भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं। आपको आगे बताएंगे वो कौन से स्टॉक्स रहेंगे। नीलेश चौधरी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अमरावती महाराष्ट्र से। नीलेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। सर जी मेरा क्वेश्चन है इंडसइंड बैंक के लिए। मेरे पास इंडसइंड बैंक के 2100 शेयर है 466 के, और सर एसबीआई के मेरे पास 700 256 शेयर 185 के। आपका एसबीआई में 158 है परचेसिंग प्राइस। हाँ 158 मैडम। और ये दोनों बैंक स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट एक बार होराइजन में बताइए कितने समय रख सकते हैं। रख सकता हूँ मैडम, साल भर 2 साल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एसबीआई में तो इनफैक्ट सुदीप जी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर एंट्री की है 158 पर। इंडसइंड बैंक इनके भाव से अभी भी थोड़ा नीचे है। इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक स्टॉक्स में रिकवरी तो दिखी है, एसबीआई तो हालांकि आज रिकवर भी नहीं हुआ, बट 2-3 साल के पर्सपेक्टिव से ठीक है इनका इन्वेस्टमेंट, या कोई और सजेशन होगा? जी दीपाली जी बिल्कुल ठीक है। इंडसइंड बैंक तो हमारा फेवरेट है, बहुत पिटाई हुआ था स्टॉक में, पर मोमेंटम वापस आ गया इंडसइंड बैंक में भी। इसका एक कारण है वोडाफोन में इनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर था, और जैसी खबर सामने आ रहा है कि वोडाफोन में कोई विदेशी निवेशक, एस्टैब्लिश्ड विदेशी निवेशक लंबे बड़ा स्टेक ले सकते हैं, तो आई थिंक जो रिकवरी रिलेटेड इशू है वोडाफोन का आउटस्टैंडिंग का, वो भी दूर हो रहा है, तो प्रॉब्लम हल हो रहा है। दूसरी बात है इंडसइंड बैंक ने एक बहुत अच्छा क्वाइटली एक काम हो रहा है, वो है कि इनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के साथ इनका इंटीग्रेशन जैसे ही हो रहा है, इसका कासा का नेचर चेंज हो रहा है, और ये रिटेल निवेशक जो माइक्रो फाइनेंस में है, माइक्रो फाइनेंस में जो रिटेल कस्टमर्स हैं उनका अकाउंट खुल रहा है, वहां से निवेश आ रहा है, तो कासा प्रोफाइल चेंज हो रहा है, कासा बढ़ रहा है और ये स्टिकीनेस बढ़ रहा है, जो कि आने वाले दिनों में बैंक के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, और इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा, एबिटा मार्जिन बढ़ने की भी संभावना रहेगी, और बैंक में जो मैनेजमेंट चेंज के लेके शंका था वो भी स्मूथली हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोगों का व्यू इंडसइंड बैंक में पॉजिटिव है। निवेशित रहिए, बेझिझक निवेशित रहिए 1 साल प्लस का टाइम होराइजन से। स्टेट बैंक जैसे आपने जिक्र किया, बहुत अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री लिया था, और क्योंकि इनका होराइजन 1 ईयर प्लस है, बेझिझक निवेशित रहिए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनफैक्ट पीएसयू बैंक में अगर कहीं एक्सपोजर लेना है, हम एसबीआई ही रिकमेंड करते हैं। तो दोनों ही स्टॉक्स पर व्यू होल्ड का है, आप बने रहिए इन दोनों इन्वेस्टमेंट में। इसके अलावा हमारे साथ भव्या मौजूद है फोन लाइन पर कोलकाता से। भव्या नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है। नमस्ते। नमस्ते मैम, मेरे पास जुबिलेंट लाइफ के 2000 शेयर है 300 के रेट पर। 300? यस। तो आपने तो बहुत अच्छे लेवल पे एंट्री मारी है और जोरदार मुनाफा आपको हो रहा है, पहले तो कांग्रेचुलेशंस आपको। आप एक चीज और मुझे बताइए, शॉर्ट टर्म व्यू है आपका या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है? नहीं, मैंने तो ये आपके मतलब 1-1.5 महीना मतलब शॉर्ट टर्म के लिए किया था। शॉर्ट टर्म के लिए किया है, ठीक है। सुदीप जी मुझे याद है जब ये कोरोना क्राइसिस नहीं डेवलप हुए थे, उससे पहले जुबिलेंट लाइफ आपका रिकमेंडेड स्टॉक रहा है, और आप देखिए ये इस गिरावट में गिरा जरूर है, लेकिन उतना ही शार्पली रिकवर भी इसने किया है 250-300 के लोअर लेवल से। और इनका भव्या जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, इनके एंट्री लेवल बहुत जबरदस्त है 300 रुपए का। कंसिडरिंग कि इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, क्या इनको प्रॉफिट्स ले लेने चाहिए, पहली चीज। और दूसरा ये, जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की है इसमें 400, 450, या फिर जिन्होंने पहले का बाइंग अभी भी होल्ड किए हुए हैं 450-500 के लेवल्स पे, उनके लिए सजेशन क्या होगा? देखिए, ये बेहतरीन कंपनी है, हमारा फेवरेट स्टॉक में से है। इस कंपनी की खासियत ये है कि यहाँ पे स्पेशलिटी केमिकल और फार्मा दोनों का मिक्स है, और एक अच्छा मोमेंटम इस कंपनी में है बिजनेस का, और आने वाले दिनों में यहाँ से भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की संभावना है। जैसे हम लोग जानते हैं ग्लोबली फार्मास्यूटिकल का डिमांड, फार्मास्यूटिकल फार्मा कंपनीज का अच्छा पोजीशन होने की संभावना है और इंप्रूवमेंट हो रहा है। स्पेशलिटी केमिकल में इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका पोजीशन स्ट्रांग हो रहा है वीजा वी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स, और यहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर बहुत अच्छा है इस कंपनी का। तो अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो बेझिझक इसमें निवेशित रह सकते हैं करंट लेवल पे, क्योंकि इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है और एक शार्प अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। इनके पास भी मुनाफा, इन्होंने अभी मुनाफे पे बैठे हैं,
तो ये एग्जिट ले सकते हैं, लेके और कहीं निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में कुछ इतना कुछ प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पे मोमेंटम और ग्लोबल मार्केट मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म नजरिया है, एग्जिट ले सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं काफी सारी क्वेरीज फेसबुक पर भी आ रही है, क्योंकि ये शो लाइव है सोशल मीडिया पर, तो वहां से कुछ अब क्वेरीज पिक कर लेते हैं। पहली चीज तो एक फाइजर पर क्वेश्चन आया, लेकिन जैसे सुदीप जी ने अभी शुरुआत में बताया कि अगर फाइजर पर आपका व्यू है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। निशान गुप्ता का ये सवाल है, तो इस पर राय नहीं लेंगे। एक और स्टॉक ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस पर। इन्होंने आज ही खरीदा है, 200 शेयर्स खरीदे हैं। निमिष का सवाल है, फेसबुक पर इन्होंने भेजा है, और जो इनका परचेजिंग प्राइस है वो 2450 का है। अब जानना चाहते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या सजेशन होगा। तो दोनों व्यू आपके चाहिए बजाज फाइनेंस पर। जी, अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो मेरी सलाह तो यही होगी कि थोड़ा प्रॉफिट आने के बाद आप बुक करके एग्जिट ले लीजिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस बहुत ही अच्छा कंपनी है, बेहतरीन मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी पोजीशन, कैपिटल रेज, हर एंगल से, और ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस बेहतरीन है। पर माहौल जो अभी एनबीएफसीज और फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बन रहा है, वहां पे इस पे दबाव आ सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि Q1 के नतीजे बहुत अच्छे नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं है होना, क्योंकि मॉरेटोरियम और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। Q2 में भी ऐसा कुछ खास प्रदर्शन नहीं होगा शायद। तो Q1 और Q2 में जो नतीजे आएंगे वहां उसके कारण थोड़ा डिप हो सकता है। पर लॉन्ग टर्म अगर आपका नजरिया है 1 ईयर प्लस का, तो डेफिनेटली यहाँ से 3000 प्लस का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, यही सजेशन है। एक और सवाल क्विकली ले लेते हैं, फेसबुक पर ही आया है किरण का। 2 स्टॉक्स हैं सुदीप जी, समय की कमी है तो संक्षेप में आपकी राय चाहिए होगी। एक तो एसबीआई कार्ड, 691 की इनकी बाइंग है, इनके भाव से नीचे है 570 के आसपास। ये भी स्टॉक काफी करेक्ट हुआ, 500 के नीचे फिसला, लेकिन अब अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। और दूसरा आईआरसीटीसी, यहाँ पर ही अच्छे प्रॉफिट्स में, क्योंकि 1110 की बाइंग है। दोनों पर आपका व्यू क्या है लॉन्ग टर्म के हिसाब से? एसबीआई कार्ड्स बहुत ही अच्छा कंपनी है, हमारा फेवरेट है, करेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। करंट लेवल पे हम खरीदारी की सलाह दे रहे हैं विद 1 ईयर टाइम होराइजन इन माइंड। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस, इसका एक्सपेंशन का पोटेंशियल भी बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर निवेशित है, निवेशित रहिए। और आईआरसीटीसी में भी पहले जो एक बार बहुत बड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद जो आप अगर मुनाफे में बैठे हैं तो एक बार मुनाफा बुक करके निकल सकते हैं। पर अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो निवेशित रहिए, क्योंकि इमीडिएट मिड टर्म में मैं बहुत बड़ा अपसाइड नहीं देख रहा हूँ, पर लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं आईआरसीटीसी, और एसबीआई कार्ड्स भी आपको होल्ड करना है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जो क्वेरीज आप हमें फेसबुक ट्विटर पर भेज रहे हैं उनको शामिल करेंगे शो में। लेकिन ब्रेक में जाते जाते बात करते हैं सीएनबीसी आवाज की मुहिम की, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, और एनएससी के साथ मिलकर हम ये मुहिम लेकर आए हैं, जिसका मकसद है निवेशकों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अक्सर हम देखते हैं कि सही जानकारी ना होने की वजह से निवेशक पूंजी गवा बैठते हैं, क्योंकि वो पेनी स्टॉक्स में पैसे लगाते हैं। पेनी स्टॉक्स के फंडामेंटल्स काफी खराब होते हैं, इनमें जमकर ऑपरेटर्स हेराफेरी करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा अच्छी तरह से रिसर्च किए हुए लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई भी अनजान सोर्स से अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिल रही है किसी स्टॉक में पैसा लगाने की, स्पेशली अगर वो पैनी स्टॉक की कैटेगरी का है, तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई रिस्क हो सकता है। तो पेनी स्टॉक से बचिए, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश कीजिए। और देखिए, आपने शो के दौरान देखा भी, कई स्टॉक्स हमने डिस्कस किए जहां पर क्वालिटी अच्छी रही है। अगर वो स्टॉक्स गिरे भी हैं तो वो रिकवर भी बहुत स्ट्रांग होंगे, तो क्वालिटी के साथ रहिए। सुदीप जी, क्या कहना चाहेंगे आप पेनी स्टॉक्स पर? क्या सजेशन होगा हमारे व्यूअर्स को? जी, हमारा हमेशा से सजेशन है इससे दूर रहिए, क्योंकि यहाँ पे पेनी स्टॉक होने का बहुत कारण होते हैं। ऐसे कोई स्टॉक पेनी स्टॉक नहीं होता है, और यहाँ पे बहुत कुछ आपको सोच समझ के, तभी अगर कोई रेकमेंड करता है, वो समझदार कोई रेकमेंड करता है, तभी आप इस पे जाइए। अदरवाइज बहुत दूर रहिए पेनी स्टॉक से। यही हमारा सलाह होगा। हमेशा से सलाह यही रहा है कि निवेशक के लिए वो सोच समझ के निवेश करे, बिना सोचे समझे टिप्स के बेसिस पे या कोई खबर के बेसिस पे बिल्कुल पेनी स्टॉक्स में निवेश मत करिए। ठीक है, तो एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी जो फेसबुक पर हमें लगातार सवाल मिल रहे हैं व्यूअर्स के, उन पर क्विक व्यू लेंगे सुदीप जी का। एक छोटे से आप देख रहे हैं कल का बाजार, सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। हमें ढेर सारे सवाल फेसबुक पर मिल रहे हैं। एक सवाल लेते हैं विनीत राठी का, इन्होंने सवाल भेजा है वोडाफोन आइडिया पर। जानना चाहते हैं 6 मंथ्स का व्यू है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर का, क्या इन लेवल्स पर भी एंट्री लेनी चाहिए? काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमने स्टॉक में देखा है,
₹3.5-4 से बढ़कर अभी सीधे ₹8 के नजदीक आ गया है। क्या सजेशन होगा आपका वोडाफोन आइडिया पर? जी, बहुत ही स्पेकुलेटिव ट्रेड होगा और अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तभी आप इसमें आइए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। देखिए, वोडाफोन आइडिया लैंग्विश कर रहा था और इसका सर्वाइवल, इसका फ्यूचर पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। पर जैसे ही ग्लोबल दिग्गज न्यूज़पेपर एफटी में न्यूज़ आया कि गूगल इसमें स्टेक खरीदने की बात कर रहे हैं, तब से इसमें मोमेंटम वापस आया है। पर ऐसी इसकी इस खबर की कोई पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। तो आप रिस्क ले रहे हैं, एग्रेसिव पोजीशन ले रहे हैं। इस लिहाज से अगर आप घुसना चाहते हैं तो घुसिए, अदरवाइज मैं सेफ बेट में रहने की सलाह दूंगा। ठीक है, और बेहतर स्टॉक्स हैं जहां पर रिस्क कम है, कम स्पेकुलेशन है, वहां पर आप ले सकते हैं। चिंतन मखीजा ने एक सवाल भेजा है कैडिला हेल्थकेयर पर। इन्होंने आज ही खरीदारी की है शॉर्ट टर्म के लिए 354 के प्राइस पर। क्या सजेशन होगा? कैडिला 354 की बाइंग है, व्यू शॉर्ट टर्म है। जी, रह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर आपका एटलीस्ट 15-20 दिन का नजरिया रख के आप अगर इसमें निवेशित रहेंगे तो शायद आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। फार्मा में मोमेंटम है, कैडिला का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है और आने वाले दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंट्स फार्मा में आ रहे हैं। तो जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आएंगे आपको शायद प्रॉफिट मिल सकता है, तो आप निवेशित रहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी होल्ड रखिए कैडिला को, बने रहिए इस इन्वेस्टमेंट में। सवाल हमें अभी भी बहुत सारे मिल रहे हैं। आदित्य, अनिकेत, काफी सारे लोग हमें क्वेश्चंस भेज रहे हैं। माफी चाहेंगे, समय की थोड़ी कमी है तो और सवाल हम नहीं शामिल कर पाएंगे, लेकिन हाँ, कल हम फिर हाजिर होंगे 7:30 बजे। तब भी ये शो सोशल मीडिया पर लाइव होगा, तब आपकी क्वेरीज हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए सभी व्यूअर्स का शुक्रिया ये शो देखने के लिए। सुदीप जी, आपका भी शुक्रिया। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? नहीं, जिन शेयर में हमने खरीदारी की सलाह दी है उनमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हम हमारे इन्वेस्टर्स को भी सलाह देते हैं, पर हमारे पोर्टफोलियो में ये शेयर्स नहीं है। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।